नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। तूफान से पहले की शांति थी बाजार में। आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही थी। जिस लेवल पे खुले उसी लेवल पे ही हाई लगाकर फिसल पट्टी शुरू। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थी। क्यों सहम गया बाजार, क्यों ठहराव था आज? क्योंकि एक बड़ा इवेंट रिस्क लाइन अप है बाजार के सामने। एफओएमसी का पॉलिसी डिसीजन आज आना है। यूएस फेड अनुमान यह है कि 75 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करेगा। इस बार भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद जेरोम पोवेल की कमेंट्री क्या होगी, बाजार बेट लगा रहा है इस पे। और आज देर रात को भारतीय समय अनुसार हिचकोले खाएगा अमेरिकन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स कल जब हम खुलेंगे एक्सपायरी होगी वीकली, और साथ ही साथ एक बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ट्रेडर्स का कोई बड़ी पोजीशन बनाने का मूड तो था नहीं। आज 18,177 के लेवल पे खुले, इसी के आसपास हाई लगाया। दिन का लो है 18,048। किसी भी लेवल पे संभल नहीं रहा था इंडेक्स। 18,082 के लेवल की क्लोजिंग दिखा दी, 62 पॉइंट्स गिरकर, और 142 अंक गिरा है निफ्टी बैंक, 215 अंक गिरा है सेंसेक्स। 35 शेयर्स गिरते हुए नजर आए हैं निफ्टी पे और मात्र 15 शेयर्स चढ़े हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें था हिंडाल्को, सन फार्मा, आईटीसी, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा। 1% से 1.5% की छलांग लगा गए ये स्टॉक्स। निचले स्तरों से आई है खरीदारी। आज आईटीसी ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सपोर्ट किया है बाजार को। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था भारती एयरटेल, 3% साफ हुआ। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, मारुति, आयशर मोटर्स और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स, यहां पर आज गिरावट थी। और निफ्टी के टूटने वाले स्टॉक्स में सबसे ऊपर ये रहे। सेक्टर स्पेसिफिक आज बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूव थी बाजार पे। जो तेजी की पोजीशन बनी है और क्या अल्टीमेट तेजी देख रहे हैं इस साल, वो है शिप बिल्डिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं, शिपयार्ड से जुड़ी जो कंपनियां, वहां पर तेजी जबरदस्त है। पहले पायदान पे तो फिर से आया है मैजडॉक। क्या जोरदार तेजी में था आज, 14% की छलांग, और लेटर हाफ में तो दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 8.5% चढ़ा है। कोची शिपयार्ड 6% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बाकी सब में हल्की खरीदारी दिखेगी आपको। मीडिया में आज लीड कर रहा था सन टीवी, 3.5% उछला है। साथ साथ डिश टीवी, जील, सारे गामा, आइनॉक्स में हल्की खरीदारी थी। मेटल्स में आज लीड कर रहा था वेदांता और हिंडाल्को, 1.5% से 3% के रिटर्न दोनों ही स्टॉक्स में बैठे हैं। इसके अलावा हिंद जिंक, हिंद कॉपर, जेएसपीएल में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है। आज कई स्टॉक्स फिर से चल गए। ग्लैंड फार्मा का नंबर आया, 4.5% उछला है। एल्केम 2.5%, फाइजर, लॉरस लैब, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। जो नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आज भी फिसल पट्टी थी, वो था पीएसयू बैंक्स। जी हाँ, पीएनबी, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई। प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और सबसे ज्यादा टूटा है पीएनबी। कल नतीजे आए थे, कल भी डेंट पड़ा था और आज के सत्र में भी 2.5% साफ हुआ। इसके अलावा रियल्टी, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, सनटेक, ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स फिसलते हुए नजर आए। और ऑटो में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प 1.25% से 2.5% कमजोर हुए हैं आज। एफएनओ गेनर्स में आज चोला फाइनेंस का नंबर आया। नतीजे बाजार को अच्छे लगे, स्टॉक दौड़ गया 5%। एनएमडीसी 4.5% उछला है। सन टीवी, वेदांता, एल्केम में आज अच्छे ट्रेड्स बने हैं। ये वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल थे। जो नहीं चले, इनफैक्ट जहां गिरावट थी उसमें पहला था एलआईसी हाउसिंग। पहले ही टिक में धड़ाम हो गया था ये स्टॉक, लगभग 10% की करेक्शन दिखा रहा था और क्लोजिंग बेसिस पे 8%, 8% कमजोर हुआ है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर, नतीजों के बाद इंपैक्ट यहां पर भी पड़ा है, 5.5%, ये टूटा। भारतीय एयरटेल पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से भागा था, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अपोलो हॉस्पिटल्स और एसआरएफ जैसे स्टॉक्स आज टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट पड़ा और एक स्टॉक था दमदार, वो था कर्नाटका बैंक। 20% का अपर सर्किट लगा गया ये स्टॉक। इसके अलावा आईएफसी 19% से ज्यादा चढ़ा है। एचओईसी 9% चढ़ता हुआ नजर आया। रेडिंगटन, वक्रांगी जैसे स्टॉक्स 0.8% चढ़े हैं। शारदा क्रॉपकेम, फाइन ऑर्गेनिक्स, एस्टर डीएम, फ्लोरोकेम, एलेम्बिक फार्मा, इन स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। कल से दो कंपनियों के आईपीओ बाजार पर दस्तक दे रहे हैं। पहला तो बीकाजी फूड्स, मच अवेटेड आईपीओ है। 285 से 300 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 881 करोड़ रुपए का इशू साइज है। 7 नवंबर को यह बंद होगा। ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ कल से खुलेगा। मेदांता हॉस्पिटल चेन चलाती है कंपनी। 319 से 336 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 2205 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है। 7 नवंबर को यह भी बंद होगा। अब आगे क्या होगा, बुल्स और बियर्स के बीच में होगी तगड़ी टक्कर। ये लड़ाई है, कौन जीता ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये फेड की पॉलिसी आज इंपैक्ट डालेगी अमेरिकन मार्केट्स पे। कल जब हम खोलेंगे, एक तो वीकली एक्सपायरी है, ऊपर से एमपीसी की अहम बैठक है जिसका आउटकम आना है, ऊपर से जो यूएस फेड बोल देगा ब्याज दरों को लेकर, जेरोम पोवेल क्या कमेंट करते हैं, क्या कुछ उन्होंने देखा अभी तक डेटा पॉइंट्स में, और क्या वो समझते हैं कि इकोनॉमी अभी स्टेबल होगी अमेरिका की कि नहीं, या फिर रेट हाइक और एग्रेसिव तरीके से होगी कि नहीं। तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़े तूफान से पहले शांत था बाजार आज।
कल इन तमाम चीज़ों को, मल्टीपल ट्रिगर्स को पचाना होगा हमको। कल बहुत ही एक इवेंटफुल डे रहने वाला है और वीकली एक्सपायरी भी है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 17,900 18,000 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अभी तक तो एक्ट कर रहा है। देखते हैं इस जोन को हम बचा पाते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, हाई लेवल पे अभी उतना दम बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में दिख रहा है। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टॉक्स हाई लेवल पे थोड़ा स्लिप ही हो रहे थे और जो पोजीशंस हैं वो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स में ज़्यादा शिफ्ट होती हुई नजर आई। अब देखते हैं क्या बाजार यहाँ से एग्रेसिव होता है कि नहीं। लेकिन एक रेजिस्टेंस बन रहा है बाजार पे 18,300 18,350, जिसको अभी इतना कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। या तो एक तरफा जो भी जीतेगा, बुल या फिर बियर, यानी तेजी करने वाले या फिर मंदी करने वाले, तो बाजार उसी साइड चलता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बड़ी चाल की तैयारी कीजिए, पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए। लेकिन हाँ, ये जो मैक्रो फैक्टर्स हैं और ये जो पॉलिसी डिसीजन है फेड का और साथ ही साथ हमारे जो एमपीसी की जो बैठक है, ये बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे डालेगी कल के सत्र में। इसके चलते बाजार पे एक बड़ा वाइल्ड स्विंग हो सकता है कि होता हुआ नजर आए। मिड कैप गेनर्स में कर्नाटका बैंक 20% का अपर सर्किट रिजल्ट्स बहुत ही पसंद आए बाजार को और अपर सर्किट पे फ्रीज हुआ। इसके अलावा आईएफसीआई 19% से ज्यादा चढ़ा है, एचओईसी 9.5% चढ़ता हुआ नजर आया। रेडिंगटन वक्रांगी के जो शेयर्स हैं इनमें 0.8% का जंप था। मिड कैप कैटेगरी में सूची लंबी है, शारदा क्रॉपकेन, फाइन ऑर्गेनिक्स, एस्टर डीएम, फ्लोरोकेम और एपीएल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में 6% से 7% के रिटर्न बैठे हैं। प्राइमरी मार्केट में हलचल बहुत ज्यादा है इस हफ्ते, तो आईपीओ की भरमार लगी हुई है। डीसीएक्स सिस्टम्स का आईपीओ आज बंद हुआ है, आज आखिरी दिन था। 500 करोड़ रुपए का इशू साइज, 197 से 207 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था और 69.74 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स तगड़े आए हैं, तो डीसीएक्स सिस्टम से तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आज से खुला है। 1,106 करोड़ रुपए का इशू साइज है और 350 से 368 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। कल बाजार में 2 कंपनियों के आईपीओ दस्तक दे रहे हैं। मच अवेटेड आईपीओ है बीकाजी फूड्स का, 285 से 300 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। 881 करोड़ रुपए का इशू साइज है, 7 नवंबर को ये बंद होगा। और ऐसे ही ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता हॉस्पिटल चेन्स चलाती है कंपनी, उसका 319 से 336 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 2,205 करोड़ रुपए का इशू साइज है और 7 नवंबर को ये बंद होगा।